ये सोची समझी साजिश है, क्योंकि 10 दिन पहले बात किया गया था और लड़के को यहाँ से भगा दिया। फिर लड़का आता है और आने के बाद अगले दिन ही ये काम करता है, जुम्मे के दिन में, क्योंकि ये मस्जिद का इमाम है तो इनकी तबीयत भी ख़राब थी, ये ऊपर थे। और जैसे ही लड़का आया, सिर्फ 5 मिनट हमने सीसीटीवी कैमरे में देखा, 5 सेकंड के अंदर उसकी माँ आती है, जब तक वो चाकू से कई वार कर चुका होता है। जैसे ही उसके भाई आते हैं तो उसकी माँ कहती है कि उसका भाई और बहन आ रहा है, भागो भागो। तो भगाने में उसकी माँ का रोल है, तो उससे पता चलता है कि ये लोगों ने साजिश के तहत ये काम किया है। बगैर साजिश की इतनी हिम्मत नहीं। और सरकार और लोग जो दावे करते हैं, अब बच्चे घर से कहाँ जाए? घर में रह करके जब घर सुरक्षित नहीं है तो हमारा चीज़ कैसे सुरक्षित होगा, हमारी गाँव कैसे सुरक्षित होगा? मेरे पास मौलाना रहमतुल्लाह साहब और मुबश्शिर साहब तशरीफ़ ले गए तो इन्होंने पूरी सूरत हाल बताई। चूँकि जमीयत उलमा की ज़िम्मेदारी है कि हर मज़लूम का साथ देना। हमें एहसास हुआ, हम यहाँ आए, हमने देखा तो यकीनन ये एक बच्ची के ऊपर जुल्म हुआ है और उस जुल्म के ख़िलाफ़ हम सब को लड़ना चाहिए। दिल्ली के अंदर आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। यहाँ की महिलाएं, लड़कियां, कहा जाता है कि लड़कियां घर से बाहर ना निकलें, जल्दी घर पर टाइम से पहुंच जाएं, क्योंकि दिल्ली में या दिल्ली के और अन्य शहरों में भी खतरा बना रहता है, क्योंकि कुछ सरफरे लोग लड़कियों को अपना शिकार बनाते हैं। सारी कोई कहानी हुआ 22 अक्टूबर। हाँ ठीक जी। है। और मैं बीमार था, मैं लड़की के वालिद हूँ और ये मस्जिद में इमाम भी हूँ। और वो लड़का आया और आवाज़ मैंने सुनी, इस तरीके की बात है। हाँ, लेकिन उसकी माँ जो है, माँ भी सामने करवाई है इसको, घटना को। वो लड़का कौन है? क्या आप उन लोगों को जानते हैं, उनके परिवार को जानते हैं आप? हाँ, मेरे पड़ोस में ही रहता है, श्याम नाम है लड़के का, और उसके बाप का राम किशन या क्या है तो नाम। क्या मामला था, क्या वजह रही, कुछ पता है आपको? कुछ पता लगा अभी तक वजह? मामला वजह कुछ नहीं था, बस साजिश के तहत ये किया गया। कहा जा रहा है कि बेरहमी से चाकुओं से गोद दिया घर के सामने और पूरा लहूलुहान पूरा ये जो इलाका है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये जो सामने जो इलाका है, इसी इलाके में, इसी जगह पर लड़के ने जो लड़की की पीठ पर वार किया, चाकुओं से गोदा बेरहमी से। आज दिल्ली के अंदर महिलाएं, लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। देश की राजधानी दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने लाखों सीसीटीवी कैमरे लगाए कि महिलाएं सुरक्षित हो सकें, लेकिन लाखों सीसीटीवी कैमरे लगाने के बाद आज लड़कियां, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज सामने, ये जो लगा सीसीटीवी कैमरा है, सरकारी कैमरा है जो अरविंद केजरीवाल सरकार ने लगाया है। इसी कैमरे में कैद हुई हैं कुछ तस्वीरें जो आपको शर्मसार कर देंगी। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि क्या तस्वीरें थी, क्या उस दिन का माहौल था, जो कि दिल्ली के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। बेरहमी से कत्ल कर दिया गया एक लड़की का। जो परिवार बताया जा रहा है मुस्लिम परिवार की लड़की है, और जो लड़का बताया जा रहा है जिसने कत्ल किया वो हिंदू परिवार से बिलोंग करता है। क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले पे? हमको तो फांसी दे दी है, जो दोबारा अगले बार कोई को करे ना। इस बारे में परिवार है काफ़ी दुख में है, क्योंकि दुख की घड़ी है। आज बेटी परिवार के साथ नहीं है, क्या कहोगे? जी, जैसा मुझे पता चला कि बच्ची के ऊपर उस लड़के की गंदी नज़र थी। बच्ची ने शिकायत भी की थी अपने वालिद से, तो इनके वालिद ने लड़के के बाप को, माँ को, भाई को बुला करके समझाया था कि इस तरीके की बात है। तो श्याम के वालिद ने इनसे वादा किया था कि आइंदा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, आप किसी तरीके की कोई कंप्लेन ना करें, मैं अपने बच्चे को यहाँ से हटा देता हूँ। और उसने बच्चे को यहाँ से हटा दिया था। तकरीबन 10 दिन तक वो लड़का यहाँ से गायब था। ये मुतमईन हो गए थे। उसके बाद अचानक जो है 22 तारीख को यह हादसा होता है। हादसे के बाद पता चलता है कि रात में ही साजिशन उन लोगों ने लड़के को घर पे बुला लिया था। अगर इन्हें पता होता कि वो लड़का यहाँ आया हुआ है तो फिर ये अपनी बच्ची को सेफ करते, बाखबर रहते ही है। लेकिन पता नहीं चला, धोखे में रखा गया इनको बताया नहीं गया, और इसका नतीजा यह निकला कि उसने मतलब जो है इस काम को अंजाम दिया। अगर इत्तला होती तो शायद ये घटना होने से बच जाता। तो इसमें लापरवाही माँ बाप की है, जो घर के और लोग हैं उसकी लापरवाही है। और ये भी सुनने को मिला है कि जब वो लड़का चाकू लेके घर से निकल रहा था तो उसकी माँ ने कहा है,
और माँ को वो बताया भी है, अगर उसकी माँ चाहती तो रोक सकती थी। कोई ऐसा टीम नहीं आई है, ना हमारे मोहना से मिलने के लिए आई है, ना उस बच्चे का कोई ये करने के लिए कि भाई हमें तकलीफ़ हुआ है, कोई ऐसा दुख जताने के लिए भी नहीं आया। हालांकि दूसरी जगह देखा जाता है कि कोई और भी, हम कॉमनलाइज करना नहीं चाहते, लेकिन कोई और मामला होता है तो लोग पहुंच जाते हैं। पर यहाँ तक दिल्ली की राजधानी में होते हुए सारे नेता सीएम सब के सब यहीं रहते हैं, लेकिन अभी तक कोई मंत्री, कोई चीज़, कोई विधायक तक यहाँ तक नहीं आया। तो दिल्ली सरकार कर क्या रही है अब तक? लाइव न्यूज़ 100 हमेशा से आवाज़ उठाता है समाज के मुद्दे, समाज में होने वाली परेशानियां। बेजुबानों की जुबान बनता है लाइव न्यूज़ 100, और आज पहुंचा है लाइव न्यूज़ 100 रोहिणी सेक्टर 27 में, जहां एक परिवार, एक मुस्लिम परिवार की लड़की के साथ वारदात होती है। एक हिंदू लड़का, हालांकि हम किसी भी समुदाय की भावना को ठेस नहीं पहुंचाता है हमारा चैनल, लेकिन फिर भी हम इस केस की पुष्टि कर रहे हैं कि एक मुस्लिम लड़की को हिंदू परिवार का लड़का चाकुओं से बेरहमी से गोदता है। गलत है, उसको कुछ ना कुछ होना जरूरी, फांसी जरूर देनी चाहिए भाई। ऐसे इंसान क्यों आज बढ़ावा देंगे तो कल के लिए और बढ़ेंगे, इसलिए उसको तो जरूर है सजा देना। ऐसे बिठा के नहीं रखना चाहिए। आज उसने एक लड़की को मारा, कल छूटेगा दूसरी को मारेगा, क्या भरोसा है? कितनी सुरक्षित है महिलाएं आज दिल्ली के अंदर? सुरक्षित क्या है? ऐसे सुरक्षित है, जस्ट सामने से यहाँ मार दिया, क्या सुरक्षित है? कुछ नहीं सुरक्षित है यहाँ तो। मेरे हिसाब से कोई लड़की नहीं सुरक्षित है। मेरी लड़की के कुछ नहीं करते आता, मेरी लड़की कब्र में सो रही है, मैं कैसे सब्र मानूं, मैं कैसे सब्र मानूं? मेरी लड़की ज़्यादा हम बात भी नहीं करा पाएंगे क्योंकि हो सकता है कहीं तबीयत ना खराब हो जाए। और क्या सर, घर के अंदर नहीं सुरक्षित हैं तो बाहर कहाँ सुरक्षित होंगे? जब घर के अंदर ऐसा हो जाता तो हम लोग तो अभी इतनी हम तो यही सोच रहे कि अपनी लड़की जो पढ़ा रहे, सरकार बोल देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वही हम तो यही सोच रहे हैं कि बेटी क्या बचाएं क्या बेटी पढ़ाएं। हम तो स्कूल भी जाना अपनी बेटियों को बंद करवा दें कि हमें ना पढ़ाना है ना लिखाना, हमें सुरक्षित अपने घर में रखना है बेटियों को। अगर लड़के की माँ चाहती तो चिल्ला सकती थी, जब उसकी माँ साथ में थी, हाथ खींचते हुए दिख रही है, तो फिर लड़के के लिए चिल्लाई नहीं हो। फिर भी 3-4 चाकू। कहा जा रहा है कि लड़के को भगा दिया। हाँ भगा दिया, फोन दिया है भगाते समय। घर कब से बंद है इन लोगों का? उसी दिन से बंद है। माँ बेटी, लड़का भाग गया और माँ बेटी कमरे के अंदर ऊपर चली गई। जब पुलिस वाला है तब उनको लेके गया। पुलिस कितनी देर बाद आई इस घटना के बाद? आधे घंटे में आ गई पुलिस आई है, लड़की हॉस्पिटल पहुंच गई है, वहाँ पे उसका कुछ भी हुआ, उसकी बाद में पुलिस आई थी। माँ के सामने भगाए तब मतलब उसकी माँ को बचाना चाहिए था। मम्मी चाकू लेकर ऐसे घोचार रही थी, ऐसे छोड़ा रही थी, ऐसे छोड़ा रही थी जे नहीं काटो। लोग जो यहाँ का गवाह दे रहा वो देख रहा, वही नहीं मेरे को बुलाया, न बोला न कहा तो तुमको बेटी को मार रहा है, तुमको बेटी को मार रहा है, तुमको बेटी को मार रहा है, लोग देख रहा है। अब मेरी बेटी को शादी का वही है, शादी का बारात आती है, कौन बेटी को शादी करूँगा, कौन बेटी को शादी करूँगा? जान, हम आपको वो घर भी दिखाएंगे जिस घर के अंदर वो लड़का रहता था, जिस लड़के ने, ये सेम वही जगह है जिस जगह पर उस लड़के ने इस घटना को अंजाम दिया। बेरहमी से इस जगह पर उसने इसका कत्ल किया। यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये जो घर बताया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो ताला लगा हुआ है, ये वही घर है जिस घर के अंदर वो लड़का रहता था जिसने इस लड़की का बेरहमी से कत्ल कर दिया। क्या ये घर वही है? जी जी यही है ये घर। इस घर के अंदर रहता था लड़का? हाँ इसी में रहता था। तो चाकू मार रहे थे, पड़ोसी कोई नहीं देखा था। ये जो बात है, जो सच्चाई है, पड़ोसी नहीं देखे थे। बाकी चाकू मारने के बाद एक ऊपर से देखी थी, चाकू मार रहे तो उसके बाद भाग रहे थे ना, तो पड़ोसी में देखे, भागते हुए देखे, चाकू भी हाथ में देखे उसके। तो मैंने उसके पीछे भागने की कोशिश की तो मेरे इसमें लग गई चोट, कील चुभ गया तो मेरा चोट लग गया, वो भाग चुका था। तो एक और मेरी बहन, दो जने देखे हैं। हम वो छोटी मेरी बहन है वो भी देखी थी, तो वो भागे, उसके पीछे मैं भाग गया। तो वहाँ से आके फिर मैंने, उसकी मम्मी ने ये इतना तो कहा था, भाग बेटा उसका भाई आ रहा, भाग भाग। और उसकी बहन है जो सीढ़ी पे बैठ के देख रही थी, वो बचाने नहीं आई। हाँ उसकी माँ आई थी, मगर वार करने के बाद, यानी 4-5 वार हो चुका था लड़के के ऊपर, उसके बाद आई तो एक खींची, फिर भी उसने 2 वार उसके बाद भी कर दिया। बहन को होश था उस टाइम? जिस टाइम पे होश था, जिस टाइम उस टाइम होश था, उस टाइम मैंने बात किया, बोला मेरे को हॉस्पिटल लेके चलो। तो मैंने फ़ौरन एम्बुलेंस को कॉल किया, तो एम्बुलेंस आने में टाइम लग गया। फिर मैंने ऑटो किया, ऑटो से ले गया। इस यहाँ पे कम से कम 15 मिनट बाद पहुँची है, और मैंने होने के 1-2 मिनट बाद ही फ़ौरन मैंने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया था।
वो चाकू हमने पुलिस वाले के हाथ में दिया और क्या नाम बाल्टीन भी थी उसके साथ, बाल्टीन में खून था, वो भी उनके हाथ में दिया, पुलिस वाले ने वो भी ले गया। तो कितना खून था यहाँ पे, या कहाँ पे गिरी पड़ी थी आपकी? गिरी तो यहाँ पे उसको चाकू यहाँ पे मारा गया, ठीक है। फिर यहाँ से पब्लिक उठा के, मैंने उसके पीछे भागा, मगर पब्लिक जो थे यहाँ के पड़ोसी वो उठा के यहाँ लाए, यहाँ पे खून गिरा। फिर यहाँ से मैंने बोला नहीं यहाँ, फिर मैंने घर ले गया, फिर उसकी पट्टी जहाँ जहाँ लगा था उसको खोल के बांधा, और फिर उसके बाद एम्बुलेंस को तो उसी टाइम कॉल कर दिया, यहीं पे था तो एम्बुलेंस को मैंने कॉल किया था। तो एम्बुलेंस को कॉल जाता को नहीं आ रहा, मैंने सोचा अंदर ले जाकर बांध उसके जहाँ, तो मैंने बांधना शुरू कर दिया, बांध दिया पूरे बंदन। तो फिर भी एम्बुलेंस 10 मिनट तक नहीं आई। उसके बाद मैंने ऑटो किया, ऑटो से ले गया भाई। अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली के अंदर महिलाओं को सुरक्षा का वादा देती है कि महिलाएं, लड़कियां सुरक्षित हैं। कितनी महिलाएं सुरक्षित हैं जो कि घर के अंदर आज की डेट में महिलाएं सुरक्षित नहीं? क्या कहोगे आप? बात है, गलत है, बहुत गलत किया है, ऐसे नहीं होनी चाहिए। एक मोहल्ले में पड़ोस में रह के भाई भाई वो तब मुलाता है, पड़ोसी एक भाई भाई मिल के रहता, मुदा ऐसा नहीं होना चाहिए। बोलूँगा बेटा, जो लड़की गुजरात में 5-6 साल से पढ़ती थी, ये लॉकडाउन लग गया न, मदरसा बंद भे गया, तब वो लड़की को मंगाया गया, लाया है। हाँ, और लड़की को घर से नहीं निकलती रही है, घर में पोछा लगा कर को यहाँ पोछा आया धोने के लिए, और लड़की के साथ इतना अन्याय कह दिया बेटा। तो आप ही लोग ने बात को देखिएगा, करिएगा, कानूनी कार्रवाई न करेगा। अब 10 तारीख के बारात आता लड़की का, शादी होने 10 तारीख को बारात आता, लड़की का ज़िंदगी तो बेकार भे गया, चली गई दुनिया से।